जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PHW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड फोर्थ पार्ट, जो लूसेंट की सीरीज हमने शुरू करी है उसका फोर्थ पार्ट है ये। इसमें आज हम जानेंगे कुछ नदियों से संबंधित जो तथ्य है, फैक्ट्स हैं, उनको जानेंगे। इसके अलावा फिर भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, ओके, जो वाटरफॉल है, कौन कौन से इंपोर्टेंट वाटरफॉल हमारे को देखने मिलते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो भी रिवर प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, ओके, मल्टीपल रिवर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए थे और कौन कौन से हैं, उनसे क्या रिलेटेड रखता है, सारी चीजों को हम जानेंगे। इसके अलावा उसके बाद जानेंगे हम भारत की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इससे पहले की जो वीडियोस है, 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो लूसेंट की इंडियन पॉलिटी है वो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, उसके 10 पार्ट है, उन्हें आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो आप, PHW आर्ट्स पॉइंट के नाम से भी इंस्टा आईडी भी है अपनी। बाकी सारे जो भी इनसे रिलेटेड जो वीडियो है, कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाके चैनल पे जरूर विजिट करें और जाके देखें सारी चीजें। आपको जो भी जानना है जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, वो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा उसमें। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें नदियों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। ओके, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। ओके, इसके अलावा हम बात करें, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। कोसी नदी को क्या कहते हैं हम? बिहार का शोक कहते हैं। ओके, इसके अलावा कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों के अवस्थित होने से जो है इस नदी का महत्व। ओके, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसके अलावा हम बात करें, पेरियार झील के उद्गम स्थल से निकलने वाली पेरियार नदी केरल में बहने वाली एक छोटी नदी है। ओके, पेरियार नदी कहाँ पे? केरल में है। पेरियार नदी कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए, ये है केरल में। ओके, केरला में। इसके अलावा बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं हम? सांगपो। सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। कहां पर? तिब्बत में। ओके, ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको कहते हैं हम सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के। ओके, तिब्बत में सांगपो कहते हैं इसे। इसके अलावा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ओके, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, इसके अलावा बात करें हम, जो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम जो देखें, अगर हम, सबसे बड़ी नदी आती है हमारी गोदावरी, लंबाई के अनुसार है। ओके, घटते क्रम में पहले पे गोदावरी आती है, उसके अलावा फिर दूसरे बात है कृष्णा। ओके, गोदावरी के बाद में फिर आती है पेन्नार। ओके, फिर आती है कावेरी, फिर आती है बेगई। ओके, कौन सी? बेगई। उसके बाद में हम देखते हैं, ये इस तरीके से हमारे को देखने मिलती है। ताप्ती, एक तरह से यहाँ पे ताप्ती रिवर भी आती है। तो ये इंपोर्टेंट जो है, एक तरह से बड़े से छोटे घटते क्रम में मैंने बताई है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी, बंगाल का शोक कहते हैं इसे, बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि इसके कारण ही बहुत सी बाढ़ आती है वहां पर। इसके अलावा हम बात करें, सिंधु नदी अकेली जो है, सिंधु रिवर जो है, इंडस रिवर जिसे कहते हैं हम, इंडस रिवर कहाँ से जाती है? अकेले एक ही स्टेट से जाती है, जम्मू कश्मीर। ओके, इसके अलावा बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है किसको? गोदावरी को। इसके अलावा हम बात करें, सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। सिंधु समझौता, सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें क्या डिसाइड हुआ था
कि सिंधु जल समझौते के अनुसार इस नदी का केवल 20% भाग जो है जल भारत इस्तेमाल करेगा, 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ये चीज इसमें फैसला हुआ था। इसके अलावा बात करें विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध देखने मिलता है जो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहां पर है ये हमारे को देखने मिलता है कहां पर, महानदी पर, महानदी पर स्थित है। इसके अलावा हम बात करें दक्षिणी गंगा, हम कहते हैं गोदावरी को, या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसे। और इसके अलावा गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ओके, नर्मदा नदी को क्या कहते हैं हम, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ओके, लाइफ ऑफ गुजरात, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल, जिसका निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको पता ही है, इससे पहले वीडियो में डाल चुका हूं मैं, वो है बुलर। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है सर्वाधिक, वो है राजस्थान में स्थित सांबर झील। कौन सी खारे पानी की, कौन सी है, सांबर। ओके, खारा पानी, और बुलर है जो मीठे पानी की है। ओके, सांबर झील जो है खारे पानी की है, बुलर झील है मीठे पानी की जो सबसे। इसके अलावा भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम में स्थित है लिहामू झील। कौन सी, लिहामू झील। लिहामू झील जो है कि वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड में गंगा को क्या कहते हैं, भागीरथी। उत्तराखंड में गंगा को क्या कहते हैं, भागीरथी। ओके, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, गंगा को भागीरथी। गंगा को कहते हैं भागीरथी उत्तराखंड में। इसके अलावा हम बात करें गंगा नदी हरिद्वार से पहले दक्षिण और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इलाहाबाद के निकट से यमुना नदी आकर मिल जाती है, जिसे संगम का नाम जाता है। यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों में मिलती है, इसे संगम कहते हैं। और गंगा नदी कब बनती है, दो भागों अलकनंदा और भागीरथी को मिला के गंगा का निर्माण होता है। ये कहां पर होता है, ये होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोनों नदियां मिल जाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, जब ये गंगा बन जाती है। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, जिसका उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग है। कुर्ग आपको पता है बहुत ज्यादा कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें तंजौर जिले को दक्षिण का बगीचा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो इंपोर्टेंट हमारे को देखने मिलती हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये मंदिर से रिलेटेड है। वो जो नदियां हैं, नदियों से और पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं, जैसे कि अगर नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी जो है वहाँ पे नर्मदा मंदिर भी है। ज्यादातर नदियां जितनी भी हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के तौर पे माना जाता है इन्हें। और ये नदियों को एक तरह से भारत के रूप में माता के रूप में माना जाता है, गंगा माता इत्यादि। ओके, तो ये हम देखते हैं। अब बात करते हैं जलप्रपात की। ओके, वाटरफॉल कौन कौन से हमारे को देखने मिलते हैं इंपोर्टेंट। तो महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसे हम जोग जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। गरसोपा जलप्रपात भी इसी को कहते हैं। ये कहां पे, शरावती नदी पर, कर्नाटक। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात है, येन्ना जलप्रपात जो है ये कहां पे, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है ये, कहां पे, गुजरात में। ओके, इसके अलावा हम बात करें बिहार जलप्रपात है एक। ये है टॉन्स नदी पर। बिहार जलप्रपात कहां पे, टॉन्स नदी पर। ओके, इसके अलावा हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम, ओके, एक है शिव समुद्रम कहां पे, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा हुंड्रू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पर है। गोकक जलप्रपात है, गोकक नदी आंध्र प्रदेश पर। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ये कुछ इंपोर्टेंट जलप्रपात हमारे देखने मिलते हैं। इसमें आपको ज्यादातर पूछा जाता है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जो गरसोपा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कितने मीटर का है, 253 मीटर का है, 253 मीटर। ओके, 253 मीटर का है ये, इसकी ऊंचाई। ये इंपोर्टेंट जलप्रपात देखने मिलता है। उसके बाद बात करें अब कुछ इंपोर्टेंट परियोजनाओं की।
ओके, जो हमारे को बहुउद्देश्य घाटी नदी परियोजना देखने मिलती है, पहली है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये कहाँ पे है? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पे है। और इससे राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ओके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ओके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है ये राज्य हमारे को देखने मिलते हैं, इस नदी परियोजना से संबंधित राज्य हैं। हीराकुंड बांध परियोजना, जो मेन है मैं वही बताऊंगा। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ पर है? ये है महानदी पर स्थित है। ओके, महानदी, और कहाँ पे? ओडिशा, इससे संबंधित राज्य है। इसके अलावा बात करें रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी को उत्तर प्रदेश में सॉरी, रामगंगा, रामगंगा परियोजना कहाँ पे है? रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर यूपी में। ओके, इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना है, बहुत फेमस है, भागीरथी नदी को उत्तराखंड में। ओके, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? यूके में, उत्तराखंड में। ये इसके अलावा मेन बता रहा हूँ मैं आपको। एक है महानदी डेल्टा परियोजना, ये है महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। ये रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार राइटिंग में फिर टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए। ओके, कौन सी? महानदी डेल्टा परियोजना, ये कहाँ पर है? महानदी पर। कहाँ पे? महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। और एक है आपकी कुंडा परियोजना, जो कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर है, ब्यास परियोजना। ब्यास नदी पर है ये। ओके, कहाँ पर है ये? ब्यास नदी पर। यह है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य से प्रभावित है ब्यास परियोजना से, ब्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर नदी पर, झारखंड और वेस्ट बंगाल से संबंधित है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना है दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ओके, इसके अलावा बात करें चंबल परियोजना, चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश संबंधित है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर परियोजना। ओके, रिपीट कर दे रहा हूँ 2-3 बार। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। फरक्का परियोजना है गंगा भागीरथी नदी पर, पश्चिम बंगाल में। काकड़ा पार परियोजना है ताप्ती नदी, गुजरात पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर, ये आ जाता है बहुत बार। इंदिरा गांधी परियोजना सतलुज, सतलुज नदी पर है ये। ओके, कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है ये। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य से प्रभावित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल में। सरदार सरोवर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये इससे राज्य प्रभावित है। ओके, शरावती नदी परियोजना है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। ओके, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रभावित राज्य है इससे। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है,
और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। ओके, और इसके अलावा गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में, गिरना नदी पर। कहाँ पर? गिरना परियोजना कहाँ पे? गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पबना नदी पर, महाराष्ट्र में। रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर है। ये इंपोर्टेंट कुछ परियोजना हमारे को देखने मिलती है, जिसमें मैंने कुछ मेंशन करी है यहाँ पे। अब बात करते हैं भारत की जलवायु की। एट द लास्ट हम भारत की जलवायु की बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। ओके, भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। ओके, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस पे? मानसून पे डिपेंड है, आपको पता है। तो भारतीय जलवायु मानसून के अतिरिक्त प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे देश के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, मध्य एशिया की जो शीतल हवाएं हैं विशाल हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण भारत में नहीं आ पाती। तो महान हिमालय जो है की उपस्थिति देश के विभिन्न भागों में अच्छी वर्षा कराने की निश्चितता प्रदान करती है। तो बहुत बड़ा रोल है हिमालय का। ओके, दक्षिण दिशा की ओर हिंद महासागर है, उसका रोल रहता है इंपोर्टेंट। भूमध्य रेखा की हिंद महासागर से निकटता है कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु की आदर्श रूप में प्राप्ति होती है। मौसम, मौसम क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर एक अल्पकाल में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जो उदाहरण स्वरूप एक दिन, एक सप्ताह या वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान विशेष का मौसम कहा जाता है। सिंपल है, जो भी स्थिति होती है वायुमंडल में, तापमान में, एक निश्चित समय के लिए, मतलब एक थोड़े से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, मौसम। भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। कौन कौन सी? शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, और तीसरी है वर्षा ऋतु, और चौथी है शरद ऋतु। ओके, इंग्लिश में कहें तो हम कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, या समर सीजन भी कह सकते हैं इसे, रेनी सीजन, और एट द लास्ट ऑटम सीजन। इनका टाइम पीरियड बताया तो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक का टाइम होता है शीत ऋतु। ओके, 15 दिसंबर से 15 मार्च। फिर उसके बाद में गर्मियां शुरू हो जाती हैं 16 मार्च से 15 जून। ओके, जैसे कि कल से जो है अब 16 जून तक अब ये गर्मियों का टाइम पीरियड रहेगा। ओके, समर सीजन कहलाता है, ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद में 15 जून के बाद 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु आ जाती है, बारिश का टाइम शुरू हो जाता है। और 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक फिर शरद ऋतु आ जाती है, जिसमें ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है, नॉर्मल मौसम रहता है। अगर हम बात करें भारत में मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है, और पहले मुख्यालय शिमला में था। भारत में मौसम संबंधी सेवा इसकी अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी? 1875। मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। पहले जो था ये, पहले हमारे को देखने मिलता था मुख्यालय शिमला में था। ओके, पहले शिमला में था। अगर हम बात करें भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है चूरू। सबसे गर्म स्थान भारत का कौन सा है? राजस्थान का चूरू। राजस्थान का चूरू जो है सबसे गर्म स्थान है भारत का। और भारत का अगर हम बात करें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडा, तो ये कहां पड़ता है हमारा? द्रास। द्रास के बारे में आपने सुना होगा, -50 डिग्री, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, -45। और सियाचिन ग्लेशियर जो है इससे ऊपर, पता है आपको। ओके, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख। ओके, और सबसे ज्यादा जो वर्षा आपको पता है कहाँ पे है? मासिनराम, मेघालय। हाईएस्ट रेंज।
हाईएस्ट रेंज और लोएस्ट रेंज सबसे कम होता है लद्दाख में। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लू क्या होता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं जो होती हैं उन्हें हम लू क्या कहते हैं। और शीतलहर क्या होती है, जब ठंडी हवा चलती है उन्हें हम शीतलहर कह देते हैं, जो सर्द हवाएं होती हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे को इसका एग्जैक्ट ध्यान रखना, मासिम नाम जो मेघालय में चेरापूंजी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत की भौगोलिक आवृत्ति दो प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून दो भागों में विभाजित है, एक है बंगाली खाड़ी और दूसरा है जो हमारे देश में मिलता है अरब सागर शाखा। तो दो तरफ से मानसून आता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। ओके, जून सितंबर के मध्य होने वाली वर्षा को दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा कहा जाता है। मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनों की अपेक्षा परिवर्तनशील होती है। 5 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल के तट पर टकराता है, सबसे पहले आता है वहां पर। महीने भर में पूरे भारत में वर्षा होने लग जाती है। 5 जून से शुरुआत हो जाती है केरल में आके मानसून की। और मानसून प्रस्फोट क्या होता है, तो अरब सागर शाखा का मानसून केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, तो इसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट। शुरुआत जो होती है मेन वो है इसका। ओके, इस तरीके से हमारे को गर्म क्षेत्र हमारे को देखने को मिलते हैं जैसे कि राजस्थान इत्यादि। और जबकि बात करें ठंडे क्षेत्र हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं, ऊपर हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सभी ठंडे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में जनवरी फरवरी महीने में होती है। अभी जनवरी फरवरी के बाद अब वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, नहीं तो जनवरी फरवरी में लौटता मानसून वहाँ पे बारिश करके जाता है। ओके, और ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत आर्द्र और शुष्क पवनों के मिलने से आंधी चलती है। आम की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक समय होता है वो दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहा जाता है, इसे मैंगो शावर नार्वेस्टर कहते हैं इन हवाओं को। ओके, काल बैसाखी कहा जाता है बंगाल में, तो अलग अलग नामों से चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक में, हम अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये एक तरह से भारत की जलवायु देखने को मिलती है हमारे को। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसके अलावा बाकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आगे की जानकारी हम देंगे और पिछली जो भी नॉलेज है ज्योग्राफी की, ओके, जो स्टार्टिंग फैक्ट है जो भी है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, आप उनको जाकर भी देख सकते हो। 3 वीडियो पहले बन चुकी हैं, इसकी ये चौथी वीडियो है। ऐसे और भी पार्ट आएंगे इसके अलावा इंडियन पॉलिटी को भी जाके आप देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और जरूर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो। ओके, इंस्टा आईडी जो है PSW आर्ट्स पॉइंट के नाम से उसे ही फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे एस्पिरेंट को भी फायदा हो सके, दूसरे स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।